Hello student, myself Varisha Kainat. This video is especially those who are pursuing 4 year in DU college. क्योंकि हम इससे पहले देखते हैं कि 3 year तक ही ग्रेजुएशन था, बट इस साल 4 year ग्रेजुएशन हो गए हैं और कन्फ्यूज़न भी बहुत है। और मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारा बैच ही फील करते हैं, राइट? है ना? तो हमारे बैच को ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब आगा बैच डिक्लेयर कर देना चाहिए। सारे न्यू एक्सपीरियंस, सारे न्यू प्रॉब्लम हम ही फेस करते हैं और हमारे पीछे कोई सीनियर नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड है संजना, शी सजेस्ट कि वरीशा तू वीडियो बना, मे बी हमारे जूनियर्स को हेल्प मिल सकता है। हमें तो हेल्प करने वाला कोई सीनियर नहीं है, बट हाँ हमारे जूनियर्स को हेल्प मिलेगा। आई होप उसके सजेशन आपको काम आए। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट है, ये क्या हो रहा है, रीडिंग सोर्स इन इंडियन हिस्ट्री, है ना, जो हमारा मेन कोर पेपर है 4th ईयर का। उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है, ऐसे तो हमें 3rd ईयर तक एग्ज़ाम देते देते पता चल गया कि 8 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करना होता है और हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। वैदिक टेक्स्ट में हम ऋग्वेदा 10th मंडल को देखेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वाज्यश्रुचि ऑफ अश्वघोष देखेंगे। एंड द तमिल संगम टेक्स्ट में अक्कम पोइट्री को देखेंगे। एंड द मिडाइवल सोर्स में हम लेखा पद्धति को देखेंगे। क्लियर? और मैंने सेपरेट तमिल संगम पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिससे हमें पता चलता है कि हम उस टाइम पे कौन कौन सी, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, मैंने एक सेपरेट वीडियोस पे बनाए हैं। तो एक बार आप उसको पहले वॉच करना, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलो हम इसका थोड़ा सा रीडिंग सोर्स देखते हैं कि हमें अक्कम पोइट्री में सबसे मेन टॉपिक को क्या देखना है। देखो, इंटीरियर लैंडस्केप लव पोएम फ्रॉम द क्लासिकल तमिल। तो हमें इस बुक की समरी निकालना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हमारे पास हमारे टीचर ने बहुत परफेक्ट नोट्स दिए हैं। मैं आपको उससे रीड करती हूँ, एक मिनट। देखो, तमिल संगम लिटरेचर, RN गोपाल, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो है उसमें बताया है कि कैसे तमिल लिटरेचर से हम उस पीरियड की डायनेस्टी को पता करते हैं। जैसे द संगम पीरियड विच लास्टेड फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE, है ना, फ्लरिश तमिल लिटरेचर, है ना, तमिल पीपल रिच कल्चर्स, है ना। तो चोला चेराज पांड्या किंगडम, रोल ऑफ वॉर, नेचर, एथिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अक्कमपुरम, है ना। तो इस टाइम पे हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं कि कैसे तमिल लिटरेचर से हम तमिल पीरियड के बारे में, उस टाइम पे जो चोलास चेरास पांड्या डायनेस्टी थी उसके बारे में हम डिस्कस करते। आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट अक्कम पोइट्री है, अक्कम पोइट्री होती क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, बट थ्रू दी तमिल टेक्स्ट हम कैसे पूरे सदर्न डायनेस्टी को हम पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं थ्रू दी तमिल लिटरेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दी संगम पीरियड, है ना, हमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिटरेचर दिखता है, जिसको हम संगम कहते हैं। जैसे संगम वर्ड से डिक्लेयर होता है कि हाँ 2-4-20-25% का संगम हुआ है और उसमें कुछ कंपाइल किए गए हैं, तो उसको संगम कहा गया है। और उसी संगम में बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए हैं, ठीक है। इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो हमारा संगम पीरियड है उस टाइम पे हम देखते हैं पांड्या किंगडम, चोला किंगडम और चोला चेरा पांड्या किंगडम का डेवलपमेंट होता है। और बहुत सारे लिटरेचर कंपाइल किए जाते हैं। एपिक्स, 2 एपिक्स को कंपाइल किया गया है। जैसे हम नदर्न इंडिया में 2 एपिक्स देखते हैं, रामायण और महाभारत। इन द सेम इन सदर्न इंडिया में हम देखते हैं संगम पीरियड में 2 एपिक्स है, जिसको हम मणिमेगलाई और
मणिमेगले को शिल्पाधिकरण कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अक्कम पोइट्री के ऊपर। तो जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं इन द संगम एज, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, मतलब जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं इन संगम पीरियड में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अक्कम और दूसरा है हमारे पास पूरम पोइट्री। ठीक है, तो अक्कम जो होता है, अक्कम पोइट्री होता क्या है, तो एक मिनट देखो। अक्कम पोइट्री इज अबाउट अ लव। बेसिकली अक्कम पोइट्री जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, लव को। वो बहुत रोमांटिक भी हो सकता है, इरोटिक्स भी हो सकता है, और फर्दर उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पहला स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लव क्या होता है, सेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं अक्कम पोइट्री के ऊपर। जैसे देखो, जब संगम लिटरेचर लिखा गया था तो बहुत सारे लिटरेचर 3 संगम हुए थे, मेन 3 संगम हुए थे। 2 तो मदुरई में हुआ था, फर्स्ट जो है वो मदुरई होता है और थर्ड संगम भी मदुरई में होता है। एंड जो सेकंड संगम होता है वो होता है आपका कपादुपुरम में। ठीक है, तो 3 संगम होता है। फर्स्ट जो है हमारे पास सच उतनी एविडेंस नहीं है, बट हमारे पास सेकंड संगम और थर्ड संगम में, थर्ड संगम का हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, तो इस संगम जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं, है ना, कोई भी बुक लिखे गए होंगे, उस बुक के 2 पहलू हैं, मतलब 2 पोएट्री हैं। फर्स्ट जो है अक्कम है और दूसरे पूरम है। तो अक्कम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लव को डिफाइन करने वाले जो पोयम होते हैं, जो पोइट्री होते हैं, उसको हमने अक्कम पोइट्री कहा है। ठीक है, तो अक्कम पोइट्री अबाउट लव, रोमांटिक, इरोटिक। फर्दर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो 5 पार्ट्स कैसे 5 उसको डिवाइड किया गया है, जैसे देखो, कुरुंजी, जो कुरुंजी होते हैं वो माउंटेन होते हैं, है ना, इज द माउंटेन रीजन एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेज ऑफ लव व्हेन द लवर्स आर सेपरेटेड। यहाँ पे होता क्या है कि जब फर्स्ट मीटिंग होता है 2 पर्सन का, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो एक ऐसा सीक्रेट प्लेस पे मिलना, है ना, और हर उसकी हार्ट बीट तेज होना, लड़की की हार्ट बीट तेज होना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमें जहाँ पे दो बच्चे को एक दूसरे से प्यार होता है ना, मतलब फर्स्ट स्टेज। ये कुरुंजी जो है वो फर्स्ट स्टेज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सेकंड जो स्टेज है मुलई, तो ये फॉरेस्ट रीजन से एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ लव। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि लव का डेवलपमेंट होने लगता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि ये दोनों क्लोज हो रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ सेपरेटली बहुत दूर कहीं अलोन प्लेस में मिलते थे, बट ये थोड़े अब क्लोज हो रहे हैं, है ना। ये एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोजनेस का इंक्रीजमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ लव हो रहा है। ठीक है, मथुरम में क्या होता है कि अब लव जो है वो मैच्योर फेज में आ गया है। और मथुरम जो है, जो मथुरम है वो थोड़ा सा कंपेयर किया गया है फार्मलैंड से। वहाँ पे थोड़ा सा हार्ट है ना, गुस्सा है, जेलस है। क्यों जेलस है अभी मैं बताऊंगी। तो इस रीज़न पे, एग्रीकल्चर रीज़न से एसोसिएट किया गया है कि इस टाइम पे मैच्योर ऑफ लव हो गया, जहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ने शादी कर ली है, इनके बच्चे हो गए हैं, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, अपने काम में बिजी हो गया है वो लड़का, है ना। हस्बैंड क्या हो गए, बिजी हो गए हैं। ठीक है, तो और बिजी हो गए तो वो घर नहीं आ रहे हैं, तो आसपास के लोग गॉसिप कर रहे हैं कि इसके हस्बैंड नहीं आ रहा है ना, इसका कैसा पसंद है, ऐसा समथिंग लाइक। तो वो जेलस हो रही है ना, उस गॉसिप से। बट फिर भी स्टिल उसके अंदर क्या है, उसके लिए प्यार है ना, उसके अंदर उसके लिए कोई नफरत नहीं है। भले उसे गुस्सा आ रहा है, स्टिल उससे क्या है, उसको प्यार है। ठीक है, तो फिर फर्दर वो नाइथल कोस्टल रीजन है, जहाँ पे सी होते हैं, है ना,
सी होता है ना जहाँ पे फ्लो कर रहे होते हैं सी, तो यहाँ पे क्या है कि जब वो अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, आता ही नहीं है ना, तो वो क्या कर रही होती है, वो वेट कर रही होती है बैठ करके कोस्टल रीजन पे कि कब आएगा, है ना। और उसके आंसू ऐसे बह रहे होते हैं जैसे सी के समुद्र में जैसे पानी बह रहा होता है, वैसे ही उसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, ठीक है। और पलई, पलई क्या, डेजर्ट रीजन है ना। या वो वॉर की वजह से उसकी डेथ हो गई है, या वो उसको भूल चुका है ना। पूरी तरह से सेपरेशन को किससे कंपेयर किया है उन्होंने, पलई से। पलई एक डेजर्ट रीजन है, उसको उन्होंने उससे कंपैरिजन किया है कि जो इसका लव है क्या हो गया, पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूरी तरफ से लव का जो डिस्क्रिप्शन है ना, इनर ब्यूटी, इनर इमोशन, हाँ मतलब इनर जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं भी आउटर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, इनर लव, है ना। गुस्सा, प्यार, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है अक्कम पोइट्री में, ठीक है। तो पहले तो वो कुरुंजी मतलब माउंटेन रीजन से कहते हैं कि वो जो है दोनों एक दूसरे को सेपरेटली मीट कर रहे हैं ना, कहीं अकेले प्लेस में, ठीक है। फिर मुल्लई, मुल्लई एक फॉरेस्ट रीजन है, और हमारे यहाँ जैस्मीन, जैस्मीन फ्लावर से कंपेयर किया गया है इसको। तो इसमें हमें देखते हैं कि उनकी जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ना। और फिर हम मथुरम देखते हैं जिसमें एसोसिएट किया गया है एग्रीकल्चर रीजन पे, जहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ का जो यहाँ का जो प्यार है पूरे मैच्योर फेज में आ चुका है, यहाँ पे शादी हो गए, बच्चे हो गए, है ना। और फिर हम नाइथल रीजन, कोस्टल रीजन से कंपेयर करते हैं कि वो जब शादी करके कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो गया है ना, अपने जॉब से बिजी हो गया है, तो वो पूरी तरह से भूल चुका है और ये वेट कर रही है अपने समुद्र के पास, है ना। जैसे वेव चल रहे हैं वैसे उसके आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। और पलई, पलई डेजर्ट रीजन, जहाँ पे हम देखता है कि वो शायद उसको भूल चुका है, शायद उसकी डेथ हो चुकी है ना। और विमेन जो लड़की है उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अकेले इस डेजर्ट पे चल रही है ना। तो इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुल वे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो पूरन पोइट्री है जिसमें हम देखते हैं कि पोइट्री अबाउट द वॉर है, पॉलिटिक्स है ना, अदर एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ है। इसको भी फर्दर दो डिवाइड किया गया है, वेनभा एंड एज यू थ्यू तो गई, प्लीज़ आप पढ़ लेना। इसमें जिसमें प्रेज ऑफ किंग है एंड देयर डेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजा के बारे में तारीफ की गई है ना। तो वॉरियर को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पूरम है। बट पूरम हम हमारे तो टॉपिक में पूरम नहीं, हमें अक्कम पोइट्री पे पढ़ना है, तो अक्कम पोइट्री को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आप दो एपिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, एक तो अक्कम हो गया, एक हो गया आपका पूरम, ठीक है। और हमें दो एपिक्स मिलते हैं जो होता है शिल्पादिकरण और मणिमेगलाई, है ना। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है कि शिल्पादिकरण के राइटर इलांगो एडिगल हैं, और मणिमेगलाई के पोइट कौन है, सितलई सतलांगनर, है ना। सितलई सतलानर जो है वो मणिमेगलाई की पोएट है। और मैंने ये भी स्टोरी में बताई है कि शिल्पादिकरण में क्या क्या है, कोवलन और कन्नगी की स्टोरी है। और मणिमेगलाई में हम देखते हैं कि कोवलन जब मदुरई से अट्रैक्ट हो जाता है डांसर से, तो उसकी एक बेटी होती है मणिमेगलाई, तो उसकी स्टोरी मणिमेगलाई में, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि ग्रामर बुक भी हमें मिलता है, अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा आपने तो उसमें ग्रामर बुक का भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि ग्रामर बुक हमारे पास कौन सा है, तोलकाप्पियम। किसने लिखा है, तोलकाप्पियम ने ग्रामर बुक को लिखा है, ठीक है। फिर हमें कपिलर मिलता है। कपिलर में ऐसा पोयम है जहाँ पे हमें बताया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है किसको, हीरोइज्म को, है ना। तो कहीं ना कहीं कल्चर, पॉलिटिकल, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है इन द कपिलर पोयम में। और हमें एक अवियर पोयम फीमेल पोएट दिखता है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा विजडम, काइंडनेस, है ना, कंपैशन, इसके बारे में उन्होंने विमेन का भी कंट्रीब्यूशन दिखता है। और हम अगर देखें इस सब के बाद भी, तो हमें जो तमिल टेक्स्ट है, तमिल टेक्स्ट
से हमें 3 मेजर डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। वो है चोलास, चेरास। अगर हम देखें तो चोलास, चेरास और चोलास, यहाँ पे चोला है, यहाँ पे पांड्या है और यहाँ पे चेरा डायनेस्टी है। इस तमिल टेक्स्ट से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए फिर बाय बाय।